हेलो एवरीवन। जीके जीएस सीरीज का यह हमारा सेकंड पार्ट है और इसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह वन लाइनर क्वेश्चन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बिहार का हमारा इंटर लेवल का है या हमारा यूपी पीएससी पेट का एग्ज़ाम है, वहाँ पे एक सब क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो 1563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनका जन्म स्थान कहाँ पे था? तो लुम्बिनी जो है नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों तथा कथाओं के विषय में क्या है? तो वह जो है जातक है। दो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ क्या है? वो किससे रिलेटेड है? जैन से है या बौद्ध से? तो यहाँ पे हमारा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। त्रिपिटक जो धर्म है वो बौद्धों से संबंधित है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो यह इन्होंने कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण जो है यह जो है प्राप्त किया था। कुशीनगर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? तो यह हमारा कौन सा है? नालंदा है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगनी की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने जो है उन्होंने प्रथम बौद्ध संगनी की अध्यक्षता की थी। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन जो थे बौद्ध दार्शनिक थे। और किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम जो है राजगृह है और यह जो है कहाँ पे है? बिहार में है। अष्टांगिन मार्ग की संकल्पना अंग है वो धर्म चक्र प्रवर्तन या सूत्र के विषय का जो है हमारा है। नेक्स्ट जो हमारा जो है कि मिलिंद पंडो या राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो वह कौन सा है? नागसेन है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्यपाणी के नाम से इनको हम जानते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत जो हैं वो सही हैं। कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगनी सभा जो है किस नगर में आयोजित किया गया था? यह बिहार से बाहर था। यह कुंडलवन नामक स्थान पर, यह कश्मीर में स्थित है। तो यह जो है तीन जो है वो बिहार में हुए थे। चौथा हमारा जो है यह कश्मीर में कुंडलवन नामक स्थान पर हुआ था और इसमें जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगनी आयोजन कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। तो जो बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक कौन से हैं? हाथी जो प्रतीक है वो किससे है? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक जो है वो हाथी है। कमल जो है जन्म का प्रतीक है और सांड जो है यौवन का प्रतीक है। घोड़ा जो है गृह त्याग का है। पीपल हमारा ज्ञान का प्रतीक है और शेर हमारा समृद्धि का प्रतीक है और पद चिन्ह हमारा निर्वाण का प्रतीक है और स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। नेक्स्ट हमारा गौतम बुद्ध के का गुरु कौन था? तो जो आलार कलाम जी थे यह जो है गौतम बुद्ध के गुरु माने जाते हैं। बुद्ध में वैराग्य की भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी को देखने के बाद यह जो है वैराग्य की भावना इनमें जो है जागृत हुई। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती नामक स्थान पर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वहाँ पे इन्होंने दिया है। बौद्ध धर्म का केंद्र कौन था? जो विक्रमशिला है वो बौद्ध धर्म का हमारा केंद्र था। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? तो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो वह शासक कौन थे? वो धर्मपाल ने जो है विश्वविख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था, उन धर्मपाल जी ने किया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगिनी के संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक के शासनकाल में जो है तृतीय बौद्ध संगिनी का संरक्षण प्राप्त हुआ। बौद्ध ग्रंथ जो पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? वो पाली भाषा में की गई है। कश्मीर में कनिष्क के शासन में बौद्ध संगीतों का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसके अध्यक्षता वसुमित्र जी थे ने के अध्यक्षता में हुआ था। मठ मंदिर स्तूप जो है एक धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो मठ है, मंदिर है, स्तूप है, ये तीनों जो हैं। नेक्स्ट हमारा जो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? तो इसमें उपदेश जो है बिंबिसार के शासन काल में दिया गया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जो वाराणसी में स्थित है। बौद्ध धर्म संग्रह वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी जी थी। बोध गया स्थित है, कहाँ पे? बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक हमारा बौद्ध का ग्रंथ है। और सिद्धार्थ या बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो बोध गया में प्राप्त हुआ था। सारनाथ में बुद्ध का प्रवचन कहलाया। धर्मचक्र प्रवर्तन जो है इनका प्रथम प्रवचन कहलाया जो है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों को महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र पे प्रभाव डाला। और बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो घोड़ा जो है उनका प्रतीक था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे की गई? तो कपिल वस्तु नामक स्थान पे किया गया। सर्वप्रथम जो शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? वो नागार्जुन जी थे, जिन्होंने शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो अशोक के शासनकाल में हुआ। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारत किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद का प्रचार करने के लिए किया गया? तो वह पाली भाषा है जिसमें किया गया है। तो कुछ क्वेश्चन हमारे हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वह कुंडल ग्राम में हुआ था। और किसे एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो उसे गौतम बुद्ध जी को जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका जो गृह त्याग है उसे जो है महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। माँ गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? कोली वंश से संबंधित है। किस राजा के एक अभिलेख सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? किस राजा का एक अभिलेख सूचना? शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। तो अशोक के एक अभिलेख में हमारा मिला है। तो मौर्यवंशी अशोक जो हैं कि रूमिनदेई अभिलेख में सूचना मिलती है कि जो शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जानकारी के लिए रूमिनदेई अभिलेख जो है जहाँ पे हमें यह साक्ष्य मिला है। और इस अभिलेख में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण छूट प्रदान करने की घोषणा की गई है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म प्रवर्तन चक्र किस स्थान पे दिया? तो उन्होंने सारनाथ स्थान पे दिया है। तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए पहला सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो बुद्ध ने अपना
सर्वाधिक उपदेश जो दिया था, ये फिर से हमारा रिपीटेड है, श्रावस्ती में है। महावीर के जन्म का क्षत्रिय गोत्र कहाँ पे गोत्र में हुआ था, तो जात्रिक जो है गोत्र में हुआ था। महावीर की माता का नाम क्या है, वो त्रिशला है। महावीर का मूल नाम क्या है, वर्धमान है। महावीर की मृत्यु कहाँ पे की गई थी, पावापुरी। जैनियों के पहले तीर्थकर थे वो ऋषभदेव जी हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हैं, हमारे जो है 24 तीर्थकर। तो पहले हमारा ऋषभदेव थे। तो जैन धर्म परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थ थे, महावीर जो थे 24वें तीर्थ करते। तो पहले हमारे ऋषभदेव और 24वें हमारे महावीर जी थे। तो जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन जो है श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, जो हमारे स्थूलभद्र जी जो थे, वो जो हैं हमारे श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जो जैन धर्म के पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों को महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा, वो क्या है, ब्रह्मचर्य है। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य का नाम क्या था, जमाली है। और हमारा त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा या सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान की महिमा कौन सी है, वह कौन सा है, जैन धर्म है। दिलवाड़ा का जो हमारा जैन मंदिर है किसने बनवाया, तो चालुक्यों या सोलंकियों के द्वारा जो है यह बनवाया गया था। स्यादवाद का सिद्धांत है, तो यह जैन धर्म से इसका सिद्धांत है। तो हमारा नेक्स्ट हमारा है, कौन सा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, जो 14 पूर्व हमारा जो है पूर्वकालिक जैन धर्म कहलाता है। जैन साहित्य कहा जाता है आगम को। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता जो है वो हमारे कौन से, भद्रबाहु जी हैं। और अनेकतावाद जो हमारा किसका क्रोड़ या केंद्रीय सिद्धांत के दर्शन होते हैं, वह हमारा जैन मत है। महान धार्मिक घटना महामस्ताभिक से किससे संबंधित है, तो यह जो है बाहुबली से संबंधित है। प्रथम जैन महासभा कहाँ आयोजित गई, तो यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। द्वितीय जैन महासभा जो है वल्लभी में। और जैन साहित्य का संकलन भाषा व लिपि जो है प्राकृत और जो है मगधी था। और किस बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता है, वह क्या है, देवदत्त है। होलियोडोरस से जो है 20 नगर अभिलेख जो संदर्भित है, वह क्या है, केवल वासुदेव से संबंधित है। आजीव संप्रदाय के संस्थापक कौन है, वो मक्खली गोसाल हैं। और जो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था, वह जो है हिंद यूनानी का था। और हमारा जो है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की, जो है सातवतों ने। और प्रथम प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, नालंदा है। आगे हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे महाजनपद काल। थैंक यू।